कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 21 अवकलज के अनुप्रयोग। यदि किसी घन की भुजा को मापने में 1% की त्रुटि है तो उसके आयतन को मापने में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या, माना घन की भुजा ए है, माना घन की भुजा बराबरी से ए तथा क्या आयतन बराबरी से क्या v है, वॉल्यूम है, इसको v से। तब हम जानते कि घन का आयतन v बराबरी से क्या a की घात थी। तथा पुनः माना a में त्रुटि, तथा पुनः क्या मान लेते हैं, माना भुजा को मापने में a में जो त्रुटि हुई वो कितनी डेल है, तथा संगत v में त्रुटि तथा इसके संगत v यानी आयतन में त्रुटि कितनी है, डेल v है। ऐसी कंडीशन में तब हम क्या लिख सकते, डेल a बटे a गुणित 100। डेल a बटे a क्या, किसी घन की भुजा को मापने में 1% की त्रुटि है। ये कहाँ से लिखा, दिया है इसे, कितने की, 1% की क्या रही, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, DA बटे A, डेल ए को DA बटे A गुणित 100, गुणित क्या 100 बराबरी से 1। यहाँ पर क्या जो डेल ए लिखा है उसको हमने किस में, DA में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है डेल v बटे v गुणित 100 ज्ञात करना। इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि आता कितना है। तो अब हम जानते क्या, v बराबरी से a की घात 3। यदि हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करें, मतलब dv बाय da लिखे, तो ये क्या आएगा 3a²। ये क्या आ गया 3a²। मतलब यदि dv को इधर ही रहने दिया जाए और da को उधर ले जाए, इसको अगर क्या करें, dv बराबर इसे लिखे, क्या करें, इसके दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में किसका, v यानी कि आयतन का भाग, इसके दोनों पक्षों में v यानी कि आयतन का क्या भाग देने पर क्या आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, dv बटे v बराबरी से 3a² इंटू da बटे v, ये बन गया। अब क्योंकि किसके बराबरी से, हम में से सब जानते आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। मतलब अगली स्टेप में जब हम ये लिखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते, dv बटे v, इधर तो वही लिखा रहने दे, दाहिनी तरफ 3a² इंटू da बटे किसकी, a की घात 3। घात 2 से घात 3 घट जाएगी, तो इस तरीके से ये क्या होगा, dv बटे v बराबरी से 3da बटे 1। अब हम दोनों तरफ 100 का क्या कर दें, गुणा कर दें। इसके क्या दोनों पक्षों में 100 का क्या कर दें, गुणा। जब इसके दोनों पक्षों में हम 100 का गुणा करेंगे तो dv बटे v इंटू 100 बराबरी से 3da बटे a इंटू 100। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास पहले दिया था कि 1% की त्रुटि होती है, यानी da बटे a गुणित 100 बराबरी से कितना, 1। ये हमको पहले दिया है। तो अब हम क्या लिखे, dv बटे v गुणित 100 बराबरी से 3 गुणित 1। और 3 गुणित 1 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणित 1 का मतलब 3। अब dv को हम dv
को हम क्या लिख सकते, डेल V बटे V गुणित 100 बराबरी से कितना 3, बराबरी से कितना 3। तो हम लिख सकते हैं अतः काहे में आयतन में, अतः आयतन में होने वाली क्या प्रतिशत त्रुटि, आयतन में होने वाली क्या प्रतिशत त्रुटि कितनी है, बराबरी से 3%, बराबरी से कितनी है 3%। उम्मीद है आप सभी की समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।